इंसान सोचता है क्या वो भगवान कहीं नजर भी आता है या सिर्फ बातें ही बातें हैं। क्योंकि लोग कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की कहनी। कि जब तक मैं खुद महसूस नहीं कर लेता किसी के भी कहने से, मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आपको समय तो देना होगा। अगर आप ये कहें किसी डिग्री डिप्लोमे को नहीं मानता, डिग्रियां डिप्लोमे सब होते ही नहीं, ये तो फजूल की बातें हैं, तो साबित करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे? पहले पढ़ो, 1 बाय 1 जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाओगे, क्लासेज पास करते जाओगे, डिग्री डिप्लोमा भी कर पाओगे। तो उसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं अगर अपने आंखों से देखना चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु राम है तो ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना चढ़ावा देने की जरूरत, ना कपड़ों का रंग बदलना है, बस अपनी भावना को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अंतःकरण का शुद्धिकरण करना है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो आप मालिक की कृपा दृष्टि को ही नहीं पाएंगे, उसके दर्श दीदार भी कर पाएंगे। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी हर इंसान को बनना पड़ता है अगर वो जीवन में खुशियां और सफलता चाहता है। जब तक कर्म जोगी नहीं, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि कर्म से ही ज्ञान और ज्ञान से ही कर्म, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। जो ज्ञान जोगी होते हैं और कर्म जोगी हो जाएं, वो दुनिया में और मालिक की निगाह में हमेशा खुशियां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि आप तैर के समुंदर पार कर सकते हैं, पर आप तैरना ना चाहें तो क्या समुंदर पार हो जाएगा? आपको ये ज्ञान है कि घी, दूध, बादाम, काजू सब में पावर होती है, अगर खाएं ना तो क्या पावर मिल जाएगी? तो किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना भी जरूरी है। जब तक उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करोगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सभी धर्मों में 2 ही बातें प्रधान है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। संत खुद ऐसा बने। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो जो भगवान कहलाए, अवतार आए, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए सारे गुरुकुल के पशु चुराए, जितने भी पशु थे उनको चराया, खाना खिलाया, चार के लाते और हरा चारा डालते, उनका दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, गुरु और गुरु माँ के लिए भोजन बनाना, उनके पांव दबाना, उनके सोने के बाद सोना और जागने से पहले जाग जाना, ये श्री राम श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हे हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु सहबान, उन्होंने भी करके खाया। हमने बहुत से गुरु सहबानों का जीवन पढ़ा, उन्होंने मेहनत की, कार सेवा की, तो उन्हें गुरगद्दी मिली। इसलिए उन्होंने लिखा, 10 नवाधिकृत करो और परमात्मा का नाम जपो। यही बात इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में लोग पशु चराते थे, पशुधन बड़ा माना जाता था, तो उन्होंने भी ये कर्म किया। इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसा मसीह के समय में भी यही बात थी, उन्होंने भी सारी उम्र करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। धर्मों ने नहीं सिखाया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाओ।
धर्मों ने नहीं सिखाया कि एक दूसरे का हक मार के खाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालो। अगर ऐसा करोगे तो ये जहर है, धीमा जहर, आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। धर्मों ने ये सिखाया। पर करा क्या जाए, धर्मों का ज्ञान तो बहुत लोगों को है। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, ज्ञानवान विद्वानों को देखा है, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, बड़े अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और जब उनके कर्म देखते हैं तो वो जीरो होते हैं। धर्म वाले कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो पता चल जाता है ये फोका ज्ञान जोगी है, कर्म जोगी नहीं। मालिक इससे करोड़ों किलोमीटर दूर है, क्योंकि मालिक तभी मिलता है जब ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। ईश्वर के नाम का ज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो तो यकीनन मालिक की प्राप्ति होगी, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है, विचारों को अपने कंट्रोल में रखना अति जरूरी है। और विचार कंट्रोल में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, जब आप ईश्वर के नाम की भक्ति करेंगे। ईश्वर नाम की भक्ति तभी होगी जब आप सच्चा सत्संग सुनेंगे, और सत्संग सुन के गुरु मंत्र नाम कलमा लेंगे, उसके अनुसार जीवन गुजर बसर करेंगे। यकीनन काम धंधे में भी बरकत होगी और मालिक की खुशियां बेइंतहा आप हासिल कर सकेंगे। ईश्वर के नाम में वो तमाम खुशियां हैं, तमाम बरकतें हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान की तकदीर, इंसान की किस्मत, इंसान के साथ होती है, लेकिन इंसान ही है जो अपनी किस्मत को, अपनी तकदीर को बदल सकता है। लोग ये कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है, लेकिन संत कहते हैं मनुष्य एकमात्र ऐसी जोनी है, ऐसी जून है जिसमें अगर वो चाहे तो भाग्य बदल सकता है। उसके लिए कर्मठता, उसके लिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी होना बहुत जरूरी है। आप कर्म करें और ईश्वर की भक्ति इबादत करें। उस मालिक के नाम के साथ साथ अच्छे कर्म करो, कड़ा परिश्रम करो, शारीरिक मेहनत या दिमागी मेहनत जो लगातार करते हैं, साथ में प्रभु परमात्मा का नाम जपते रहते हैं, हो ही नहीं सकता उसे अंदर बाहर किसी चीज की कमी आ जाए। इंसान जब पाखंडवाद में पड़ जाता है, इंसान जब ढोंग दिखावे में पड़ जाता है, तब मालिक से बहुत दूर चला जाता है। उसको दिखावा नहीं, अमलों से पाया जा सकता है। दिखावे की जरूरत नहीं, आप कर्म ऐसे करो, अच्छे कर्म, कड़ा परिश्रम, हक हलाल मेहनत की कमाई और ईश्वर की भक्ति, हमेशा मालिक से प्यार बढ़ाती है। और मालिक के प्यार में क्या मिलता है? क्यों करे कोई उस भगवान अल्लाह राम से प्यार? इंसान है तो इंसानों से प्यार करता है। इंसानी प्यार गलत नहीं, लेकिन उसमें हवस ना हो। इंसानी प्यार एक हद तक साथ देता है,
विचार नहीं मिलते, तू कौन और मैं कौन। थोड़ा झगड़ा हुआ तो तू कौन और मैं कौन। कि मालिक का प्यार ऐसा क्या है जो किया जाए और क्यों किया जाए। इंसानी जीवन में दुख आते हैं, सुख भी आते हैं, ये तो आप मानोगे। हर दिन एक जैसे नहीं रहते, ये भी आप मानोगे। कभी बीमारियां आती हैं, कभी घर में, कभी परिवार में, कभी कहीं तरह तरह की परेशानियां आ जाती हैं। क्या आप ये नहीं चाहते कि जिंदगी में हमेशा एक रस हो, खुशियां ही खुशियां हो, बीमारी आने से पहले कट जाए। कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये जिंदगी का एक अंग है। पर अगर प्रभु से प्यार किया जाए तो वो ऐसे रंग से भर देता है कि कभी पतझड़ नहीं होता। फिर तो मालिक से प्यार करना चाहिए ना। और हैरानी ये है, आप जिससे भी प्यार करते हो कुछ लेते हो, कुछ देते हो। कोई सत्संगी भाई बहन होंगे जो बेगर्ज प्यार करते हैं, अदरवाइज रिश्तों में भी लेना देना लगा रहता है। और हैरानी ये है, प्रभु आपसे कुछ लेता नहीं और देता ही देता है, देता ही देता है। क्यों ना करें उससे प्यार। तकलीफ क्या है जो सारी तकलीफों को मिटा दे, जो पहाड़ जैसी बीमारियों को कंकर में बदल दे, जो हमें गाइड करे कि हम परमानंद में कैसे रह सकते हैं, बेगमपुर के बादशाह कैसे बन सकते हैं। उससे प्यार क्यों ना करें। और उसी के प्यार में लज्जत। दुनिया में रहते आपको जो भी स्वाद अच्छा लगता है, मीठा, कड़वा, नमकीन, जो भी अच्छा लगता है, अलग अलग टेस्ट होता है। किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है। पर वो मालिक के प्यार ऐसा आनंदमय है, ऐसा खुशी देने वाला है, ऐसा लज्जतदायक है कि अगर आप उससे प्यार करेंगे, चाहे आपका टेस्ट कैसा ही क्यों ना हो, वो उससे अरबों गुना ज्यादा आपको प्यार और वो मजा देगा और वो परमानेंट रहेगा। बार बार खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों ना करें प्रभु से प्यार, क्यों ना करें अल्लाह राम से प्यार। करना चाहिए। कोई लॉस नहीं, इन्वेस्ट कुछ नहीं करना अपने। अदरवाइज कोई बिजनेस ले लो, कोई व्यापार, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, दवाई दे देगा लेकिन पैसा तो लेगा ना भाई। लेकिन ये मालिक राम, अल्लाह, ईश्वर, ओम हरि एक ऐसा डॉक्टर है जो बीमारी भी दूर करता है और बदले में लेता नहीं, देता भी है कि ले बेटा तेरी बीमारी भी दूर और ये ले बरकतें, ये ले लाभ, जितना मर्जी लेता जा, वो तेरी हिम्मत, तेरा दामन, तेरी झोली जैसी होगी उससे कई गुना ज्यादा वो बख्श देगा। बस तूने अपनी झोली को फटने नहीं देना। कहने का मतलब वचनों पे पहरा दीजिए, वचनों पे अमल कीजिए। वचनों पे अगर अमल करोगे, वचनों पे अगर पहरा दोगे, तभी मालिक की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी, तभी उसकी रहमतों के हकदार आप बन पाएंगे। तो हमेशा उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में आनंद है, उसके प्यार में खुशियां हैं। इसलिए तो दीवाने अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं दुनिया की निगाह में, पर कोई क्या जाने वो सब लुटा के सब कुछ पा जाया करते हैं। कितने संत पीर पैगंबर हुए इस समाज में, हर कोई उनके लिए सत्कार, प्यार, मोहब्बत जरूर रखता है। दिलों में डेरे हैं उन संतों के, पीर पैगंबरों के। लेकिन कितने गुनाहगार हुए, कितने ठग चोर भयानक हुए, कोई नाम लेना नहीं जानता। सदियां गुजर गई, होते आए हैं बुराई के नुमाइंदे, लेकिन अगर कोई याद भी करता है तो बुराई के प्रतीक के रूप में। और संतों के लिए तो इज्जत से सिर झुक जाता है, जिन्होंने सारी जिंदगी समाज सुधारने के लिए लगाई हो। आप कुछ दिन घर से बाहर रहते हैं तो कैसा हो जाता है, जरा सोचिए। वो सारा टाइम ही आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए मालिक से दुआ, अरदास, प्रार्थना, विनती, दुआ करते हैं कि मालिक तेरी रियायत, तेरी प्रजा को सुखी रख, उसको खुशियां दे, उस पे रहमो करम कर,
अब जो सुनेगा तो वो मालिक सुनता है और उनके अंदर वाणी आती है, शब्द आते हैं। आज की भाषा में कहें कुछ भी, भाषण कह लीजिए, सॉन्ग कह लीजिए, कविता कह लीजिए, उनके अंदर उतरती है और वो धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं। उनको तुकबंदी की जरूरत नहीं पड़ती, मालिक अपने आप तुकबंदी करता चला जाता है। तो क्यों नहीं होगी इज्जत उनके लिए? क्यों? क्या गुनाह किया उन्होंने? आदमी गुनाहगार हो सकता है, उनके पवित्र ग्रंथों को पढ़ के देखो, किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ ले लो, उनमें तो इंसानियत के जज्बे से भरपूर हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो इंसान गलत हो सकता है, पहनावा वैसा पहन के गलत कर्म कर सकता है, पर हमारे संत पीर पैगंबर ना गलत थे, ना गलत हैं, और ना उनकी वाणी कभी गलत होगी। वो कभी किसी को गलत गाइड कर ही नहीं सकते। वो तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, सच के राह पे चलने की शिक्षा देते हैं। हाँ, इंसान का दिमाग शैतानी, मन जब हावी हो जाए तो वो उन्हीं वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करता है और इंसान को गुनाहगार बना देते हैं। तो ये पाप कर, ये पाप नहीं होता, ये तो भक्ति है, ये कर्म कर। अरे हर धर्म के पहले शब्द हैं रहम रहम रहम, ये पहले अल्फाज। रहमाने रहीम कुछ भी ले लीजिए, किसी भी धर्म को ले लीजिए, दया रहम की भावना सब धर्मों में भरी है। अब जरा सोचिए, आप पशु को मारो, आदमी को मारते हो, गलत काम करते हो, कैसे मालिक खुश होगा और कैसे स्वर्ग जन्नत इंसान को नसीब होगा जब वहां लिखा रहम करो, आप बेरहम हो जाते हैं। तो ये शिक्षा देने वाले ही तोड़ मरोड़ के संत पीर पैगंबरों के वचनों की बेअदबी भी करते हैं, वरना उन्होंने तो एक ही बात सिखाई है, बेगर्ज मोहब्बत करो, निस्वार्थ प्यार करो, तो मालिक अल्लाह राम जरूर मिलेगा। लड़ाई झगड़े नफरत की तो बातें कहीं आती ही नहीं। तो इंसान को संतों के वचनों को सहज भाव से लेना चाहिए। सत्संग जब सुनते हो, उसके बाद संतों के वचन सुनते हो, उनकी समझ बहुत बहुत ज्यादा आती है। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आती। आपने कई बार पाठ सुने होंगे अलग धर्मों के, अपने अपने धर्म में सुने होंगे, बल्कि लोग वहां बैठे बैठे उकता जाते हैं, यार कब ये समाप्त होगा और कब प्रसाद मिले और हम चलते बने। सबकी निगाह प्रसाद में ज्यादा होती है, पढ़ने वाला क्या गा रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता। तो क्योंकि समझ कुछ नहीं आती, और पढ़ने वाले को भी होता निपटा दूं बस, निपटा दूं बस, निपटा दूं, उसको कोई मतलब नहीं सामने वाले को समझ आए ना आए, उसने तो अपनी ड्यूटी बजानी, अपना काम निकाला और चल भाई। तो ये अजीबोगरीब मंजर इस कलयुग में आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसे आम बात है। आश्चर्य की बात है यहां बैठो और आपको राम की बात समझ आने लगे, वो आश्चर्य है, क्योंकि यही सच्चा सत्संग होता है। सीधी सादी भाषा, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं के पवित्र वचनों को जब सच्चा संत सुनाता है तो वो उस दौर की भाषा के अनुसार सुनाता है और लोग सुन के जल्दी अमल कर लेते हैं और खुशियों से माला माल हो जाते हैं। वचन वही होते हैं, पर उस समय के वचन किसी और अंदाज में कहे गए। आज का दौर कुछ और है। आज अगर कोई राग गाने लग जाओ, जो पुराने राग थे, बहुत सारे राग थे, बहुत धर्मों में पाए जाते हैं, उन राग के बारे में लिखा हुआ आज किसी को आता नहीं। पौड़ी गवारे की फला फला, अब आजकल किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगा वो कौन सा राग था। तो इस तरह के राग जो लिखे जा चुके हैं, जो आज के बच्चे जानते नहीं उनका नाम, कैसे गा लेंगे, और गा भी लेंगे तो आंखें खोल के देखेंगे तो चंद लोग बैठे होंगे, सारे खिसक जाएंगे। एक सज्जन ऐसा ही कोई राग सुनाने लगा, उसको लगा मैं सुना के छोड़ूंगा। सच्ची बात है, ये बहुत पहले की बात है, अब तो जमाना बहुत बदल गया, तब भी ऐसा हुआ था। जैसे अभी आपने देखा बुजुर्ग को क्या हाल था उसका।
तो राग गाने लगा और सामने बैठे जितने लोग थे सारे खिसक लिए, एक बुजुर्ग रह गई, वो रोने लगी बहुत। वो कहने लगा माई तू बैठी है, बाकी सब चले गए। कहती बेटा मुझे तरस आ रहा था। तरस आ रहा था? मैं तो राग सुना रहा था, तुझे तरस क्यों आ रहा था? कहती बेटा आंखों को पहुंची, नाक नूक पहुंचा, बात बताऊं? कहती बता। कहते जैसे तू अरड़ा रहा था, रात मेरी भैंस का कटड़ा अरड़ाता रहा, सुबह मर गया, मुझे डर है कहीं शाम तक तेरा काम ना हो जाए, मेरे को तेरे पे तरस आ रहा था। तो ऐसे रागों का ये हाल है आज के दौर में। आज तो जो आप जानते हो गीत संगीत या ये नहीं है कि आज भी नहीं, आज भी बहुत अच्छे अच्छे कव्वाली गाते हैं, आप सॉन्ग गाते हैं तो लोग मस्ती से झूम उठते हैं, क्योंकि वो आज के दौर की है। पर उस समय की गाओगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो संत जितने भी आते हैं, जैसा दौर होता है उसके साथ चलेंगे तो समाज को समझाएंगे, क्योंकि उनका काम समाज को समझाना है, अपनी मान बढ़ाई नहीं कि मुझे फलां राग आता है फलां आता है। मकसद है समाज को सुधारना। वो कैसे सुधरेगा ये भी संत की सोच होती है। तो कहते जैसी हवा चले वैसी ओट कर लो, तो जैसा दौर है वैसी भाषा तो प्रयोग में लानी पड़ेगी ना। तो ये बात ही अलग होती है, उनका अपना तरीका होता है, हर किसी का। हमारा तरीका परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी जैसा ख्याल देते हैं, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो, कि जैसा मालिक ख्याल देते हैं वैसा आपके सामने ज्ञान कर देते हैं। और ये परमपिता शास्त्र नाम दाता रहबर का रहमो करम, कभी भी हम कोई भाषण तैयार करके नहीं लाते, चाहे वो भंडारा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे मजलिस हो, एट द स्पॉट जैसा वो ख्याल देते रहते हैं वैसे आपको बताते रहते हैं। शायद इसीलिए हाथों हाथ आप अमल करते हैं तो हाथों हाथ ही उसका असर होना शुरू हो जाता है। बात तो अमलों की है भाई। यहां अमल दिखाया, बाहर जाके कुछ का कुछ खिलाया, तो फिर वो खस्म तो जानता है ना, वो तो अंदर रहता है ना। चालाकी तो उससे चल सकती है, चलो आदमी आदमी से कर सकता है, मैं होशियार हूं उसको पता नहीं चलने देता, पर जो रहता ही अंदर है उससे बताओ कौन सा पर्दा करोगे? वो तो अंदर बैठा है, हर धड़कन में है, हर श्वास में है। तो इसलिए हर धड़कन में, हर श्वास में उसे याद करते रहिए, तो वो आपको बेइंतहा खुशियों से माला माल करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। उसका ऐसा खजाना है, अरबों लोग उसको लूटते रहें तो भी समुद्र में से एक बूंद निकालें उतना भी खर्च नहीं होता, वो माला माल ही रहता है उसका खजाना। सोचिए कितना बड़ा है। तो उस खजाने को हासिल करना चाहते हो, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो आप सेवा और सुमरन में ध्यान लगाया करो। जितनी सेवा कर सको, जितना सुमरण कर सको, वही आपको बरकतें देगा, वही आपको खुशियां देगा। सुबह शाम नियमित रूप से सुमरण के पक्के बनेंगे, चाहे 5, 10, 15 मिनट जितना भी कर सके, और 3 वचनों पे पूरी दृढ़ता से पहरा देंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो ये अमल करना चाहेंगे वो हाथ खड़ा कर लें। वायदा करना चाहेंगे तो मालिक से प्रार्थना में दुआ, सैकड़ों गुना खुशियां आपके घरों में आए, मालिक रहमो करम से नवाजे, आपके घर में श्री रूपी घर में से भी परेशानियां दूर हो। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद। तो आप अगर वायदा करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि मालिक रहमतें अलग से ना बख्शे, रहमतें भी अलग से जरूर आएंगी। बस अमल आप करना है, ये जरूर ध्यान रखिए। यह समय जो चल रहा है ऐसा समय है जिसे स्वार्थी कहें, खुद गर्ज कहें, क्या कहें, क्योंकि बिना गर्ज के कोई किसी से आंख नहीं मिलाता और बिना गरज के कोई किसी के घर नहीं जाता। बिना गरज के कोई किसी को प्यार मोहब्बत से नहीं बुलाता और बिना गरज के दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाता।
ऐसा समय का दौर है, ऐसा कलयुग है, और इस भयानक समय में क्या इंसान किसी पे भरोसा ना करे? क्या इंसान किसी के साथ बिजनेस व्यापार की साझेदारी ना करे? जी नहीं, हम यह नहीं कह रहे। हमारा कहने का मतलब है यकीन तो करना पड़ता है, उसके बिना तो कोई कार्य होता ही नहीं। बस में सफर करो तो ड्राइवर पे यकीन रखना पड़ता है कि वो सही सलामत ले जाएगा। डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाते हो, वो लिखवा लेता है कि अगर मर गया तो जिम्मेवार तू, फिर भी ऑपरेशन करवाते हो। क्यों? क्योंकि यकीन करना पड़ता है। खेतों में फसल बोते हैं, दुकान पे जाते हैं, एग्रीकल्चर विभाग में जाते हैं, वो कहते हैं जी ये बीज जो है इसको डालोगे तो 40 मन, 60 मन, 70 मन फसल आएगी। सूंघ के खा के नहीं बता सकते कि फसल आएगी, पर यकीन करना पड़ता है। जब फसल आ जाती है 6 महीने बाद पता चल जाता है, बस सही जगह पहुंच जाती है तो पता चल जाता है। तो पर पहले तो यकीन करना पड़ा ना। कोई बिजनेस देख लो, कोई व्यापार देख लो, पहले भरोसा करना पड़ता है। तो फिर संत पीर फकीर पे भरोसा क्यों नहीं करते? संत कहते हैं पहले भक्ति करो, भगवान मिलेगा। लेकिन लोग कहते पहले भगवान दिखाओ फिर संत मिलेगा। बड़ी हैरानी की बात। कोई भी पढ़ा लिखा सज्जन बैठा है, पहले पढ़ाई करते हैं फिर डिग्रियां मिलती हैं। ये नहीं कि पहले डिग्रियां बाद में पढ़ाई। तो उसी तरह पहले भक्ति करनी पड़ती है, फिर भगवान मिलते हैं। आज एक चीज ने सबकी सीटीपीटी गुम कर रखी है, शॉर्टकट। जिसे देखो शॉर्टकट, जिसे देखो शॉर्टकट। और आज के शॉर्टकट ने इतना पाखंड फैला दिया है, और इस शॉर्टकट की वजह से पाखंडी इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। कहते हैं 5 रुपए दे दे तेरा लाखों का भला हो जाएगा, और मूर्ख उसको दे देते हैं। जो आपसे 5 मांग रहा है वो आपका लाखों का भला कैसे कर देगा? कई कहते मैं दुगने कर दूंगा, तो उसे 1000 दे दो, सामने झोली फैला के बैठ जाओ, वो कहेगा क्या है, निकाल मेरे 2000। आपने तो बोला दुगने कर दूंगा, कहता यहां नहीं घर जाके होंगे। तो जो सामने नहीं कर सकता, घर जाके क्या गारंटी कि वो दुगने कर देगा? ये सब बुद्धू बना रहे हैं। बहुत से पाखंडवाद हैं। जैसे छींक बच जाए, ये हमारे सभी जगह पे हमने देखा है। कोई काम धंधे को जा रहा हो, छींक लग गई तो लोग कहते हैं कि भाई तेरा काम बुरा होगा। अगर ऐसी बात होती भाई, तो जो आपके दुश्मन है, जब भी आप घर से निकलोगे तो नाक में कुछ ना कुछ करके छींक मार ही देंगे, तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। क्यों पड़ते हो उन पाखंडों में? रास्ता बिल्ली काट जाए, वैसे स्पेशलिस्ट भाई बहन बैठे होंगे, वो दाएं से बुरी होती है कि बाएं से। एक तरफ से बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहते बुरा होता है। अब बिल्ली कहती है ये 2 टांग वाला मेरे रास्ते में आ गया, मेरा बुरा हो गया। क्योंकि बिल्ली का तो, पशुओं का तो कोई रास्ता ही नहीं होता, वो तो यहां से मर्जी जाएंगे। आदमी के होते हैं रास्ते। तो बहुत ज्यादा पाखंड हैं हमारे समाज में, बहुत ज्यादा। तो हम आपको अपनी खुद की बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई है आपको पहले। ये राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की बात है। हम वहां गए, काफी लोग इकट्ठे हुए खड़े थे, उसमें हमने 1-2 साथी प्लेयर भी देखे हमने। तो हमने भी गाड़ी वहां रोकी, उतरे। हमने कहा क्या मिल रहा है यहाँ? तो वो कहने लगा यार
यहाँ अंगूठियां मिल रही हैं। हमने कहा भाई कौन कौन सी अंगूठियां हैं? घोड़े के नाल की अंगूठी, ये फलाने ग्रह की अंगूठी, ये फलां ग्रह की अंगूठी। हमने कहा ठीक है। उसने देखा ये गाड़ी से उतर के आया है, बड़े घर का लड़का है, कहने लगा आपके लिए एक ई स्पेशल अंगूठी है। हमने कहा कैसी स्पेशल? अटैची खोली, अटैची में एक बैग निकला, बैग में एक और बैग, उसमें एक डिब्बी, डिब्बी में एक और डिब्बी, उसमें मखमल सा बिछा हुआ। कहता ये स्पेशल अंगूठी है। क्या करती है भाई? कहता इसको पहनोगे ना तो आप लखपति बन जाओगे। ये 84 की बात होगी। हमने कहा अच्छा, अंगूठी का रेट क्या है? उसने देखा कि अच्छे घर से, कहने लगा 2500 रुपए। हमने कहा तेरे पास कितनी? कहता ये तो एक ही होती है स्पेशल। हमने कहा तेरी मर्जी है, हमने अपने यार दोस्तों के लिए लेके जानी थी। कहता नहीं नहीं, जितनी चाहोगे उतनी मिल जाएंगी। हमने कहा ठीक है, पक्का तेरे पास बहुत सारी? कहता हाँ जी, कार एम्बेसडर कार थी पुरानी सी, उसकी डिग्गी भरी हुई थी। कहता है वो सारी इसी में ही है। तो हमने कहा सुन, हमें एक अंगूठी देगा 2500 की, हमें लखपति बना सकता है? कहता हाँ। तो ये सारी अंगूठियां निकाल के तू 10 उंगलियों इधर 10 पैरों में डाल ले, तू तो करोड़पति बन जाएगा भाई। गलियों में चक्कर क्यों लगा रहा है? कभी सोचा आपने? बुद्धू बन जाते हो कि हाँ भाई अंगूठी डाल ली है, ये तो फलाने ग्रह को काबू रखेगी। बता, इतने बड़े ग्रह को छोटा सा पत्थर काबू कर लेगा। आपके ग्रह चक्कर सही हो ना हो, उनके तो हो गए ना। आपने पैसे दे दिए बैठे बिठाए को। ताबीज डालना निरा पाखंड। घरों में बहुत होता है जी, नए कपड़े सूरज की तरफ मुंह करके डालो। क्यों? छिपदे की तरफ मुंह करके डाल दिए तो फट जाएंगे क्या? कभी नहीं फटे, हम तो उधर ही डालते थे। बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। बहनें तो खास करके स्पेशलिस्ट होती हैं इन चीजों की, लेकिन भाई भी आजकल कम नहीं है, वो भी ऐसा करते हैं। जुत्ती उल्टी हो जाए कहते लड़ाई होगी। अब किस साइंटिस्ट ने लिखा है ये, या किसी वेद में लिखा हो? नहीं है। अब जुत्ती उल्टी हो गई, आपके माइंड में 50% तो अब तैयार हो गए लड़ने को, और 50% कोई ना कोई बात हो जाती है। कहता देखा, मैंने कहा था ना जुत्ती उल्टी होगी लड़ाई होगी। आगे पीछे हो जाए कहता कहीं जाना पड़ेगा। नेचुरली आप जल्दबाजी में कहीं जाते हो तभी आगे पीछे होती है, नॉर्मली तो होती ही नहीं। तो वो नेचुरली कई बार ऐसा हो जाता है। तो इन चीजों में मत पड़ा करो। कई भाइयों के होता है, हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, ट्वीट पे भी लिखते हैं कि गुरुजी काला इल्म हो गया, मेरा घर बांध दिया, मेरे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे तो ये होता है, हमारे वो होता है, काला जादू कर दिया, पीला जादू कर दिया। अरे आप में से कोई बैठा हो जिसके काला जादू किया हो, उस कालू जादे वाले को बुलाओ और प्रधानमंत्री जी को मिलाओ। क्यों ऐसे एटम परमाणु बनाते फिरते हैं? जो देश वाला तंग करे उस जादूगर को भेज दो, काला जादू किया, स्वाहा त्वाहा, बात ही खत्म। है नहीं? कमाल हो जाए यार, उसको मेडल ही मेडल मिले। है कोई किसी के पास ऐसा जादू वाला? तो ये निरा पाखंड है, ढोंग है, आपके दिमाग पे असर कर देते हैं और कुछ नहीं होता। भूत प्रेत होते हैं जी, कोई भूत प्रेत नहीं होते। हमने रिसर्च किया है, सर्च किया है, स्टडी की है, पूरी खोज की है, किसी धर्म में लिखा ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। यहां हाँ, ऊपर रूहानी मंडलों पे उनकी एक जोनी होती है, जैसे आदमी, पशु, पक्षी, इस तरह। लेकिन इस धरती पे भूत प्रेत नहीं होते। किसी ने हमें एक बार कहा, बॉम्बे में कोई बिल्डिंग थी, गुरुजी ले लो, बड़ी सस्ती कौड़ियों के भाव मिल रही है, पर उसमें भूत रहते हैं। हमने कहा भूत रहते हैं तो हम ले लेंगे, पर जिंदा भूत हैं तो नहीं लेंगे। कहते जिंदा भूत कौन से? हमने कहा गुंडागर्दी करने वाले। हाँ, मरे हुए भूत हैं तो हम ले लेंगे बिल्डिंग। वहां हमने सेवादारों को भेजा, वो 2-4 दिन रुके किराएदार बन के। अगले ही दिन उनके गेट के आगे खून से भरे हुए कपड़े मिले। पता चला वो जिंदा भूतों का काम था, क्योंकि वो किसी ने कब्जे में कर रखा था, और वो ऊपर से खून खान में कपड़े भिगो के लोग आदमियों के कमरे के आगे रख देते थे, लोग भाग जाते थे। तो कोई भूत प्रेत नहीं होता भाइयों बहनों।
ये मन का भ्रम होता है। और लूटने वाले सियाने चेले चपटे बहुत बैठे हैं, जो लूट लेते हैं तेरे अंदर तो 5-5 बोलते हैं, तेरे अंदर 7-7 बोलते हैं। मजा ये है कि वो पीटते हैं आपकी माँ बहन को, आपके सामने ही पीटते हैं, दौड़ 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 दौड़। ऐसा हमने देखा। एक सज्जन के साथ हम गए, जब इस गुरगद्दी पे नहीं आए थे, कहने लगा यार मेरी माँ के अंदर भूत है। हमने कहा अरे कोई भूत नहीं होता, हम गुरुजी से जुड़े हुए थे। कहता ना ना। तो गाड़ी हमारे पास ही थी उस समय, उस एरिया में। हम गाड़ी लेके गए, उनके कोई सियाना था, उसको सियाना कहते हैं, ओझा कहते हैं। तो उसकी माता बैठ गई, वो थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे करने लगी और वो आया, आके तोड़ तोड़ 2-3 इधर धर दी, 2-3 इधर मुंह पे। हमने हमारे साथी को कहा अरे तेरी माँ को पीट रहे हैं। तो उसका जो ओझा था, उसका साथी कहता नहीं ये तो भूतों के पड़ रही हैं। वो हमारे साथ जिसकी माँ थी वो भी कहता अच्छा ये तो भूतों की पड़ रही हैं। अरे मूर्ख, हमने उसे कहा भूतों के तो पता नहीं, तेरी माँ के गाल देख टमाटर जैसे हो गए मार मार के। तेरे को शर्म नहीं आती, बेटा हो के माँ को पिटवा रहा है। तो बड़े मजे से पिटवाते हैं अपने माँ को, बहन को, बच्चों को, बाप को। क्यों? कहते भूतों के पड़ रही है, और वो मजा ले जाता है, मार मार ताड़ ताड़। नेचुरली जब शौक लगता है माइंड को, कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है। दिमागी बीमारी होती है और कुछ नहीं। यहाँ हम लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं जो भूत का करते आते हैं और यहाँ ठीक होके चले जाते हैं, राम की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि सिर्फ पाखंड होता है और कुछ नहीं। तो भूत की बात चली है तो एक यूपी की बात बड़ी हंसने वाली है, हम आपको सुनाते हैं। यूपी साइड में हम गए तो वो सज्जन कहने लगा कि गुरुजी इसके अंदर भूत आता है। सेवादार था। हमने कहा बेटा भूत नहीं होते। उसके घर वाले ऐसे करने लगी कुछ, तो पास ही वो ऐसे पंखा देने वाला था हमारा, उस समय पंखे दूसरे होते थे लकड़ी का। तो हमने कहा लाठी मत मारना। तो वो बहन ठीक होके बैठ गई, कहती गुरुजी कौन मार रहा था? हमने कहा नहीं कोई भी नहीं मार रहा था, हमने तो तेरा भूत निकालना था। हमने कहा अब बोल बेटा तू इसको ऐसे डराती क्यों है? कहती इसको बाहर भेज दो फिर करती हूँ। तो हम सेवादार थे, उसको भेजा। तो वो बताने लगी गुरुजी मैं आई थी तो ये मुझे रोज पीटता था, बात बात पे पीटता था, मैं सामान मंगवाती थी पीटता था। तो कहते मेरे सहेली थी, उसने बताया कि मेरे पास एक तरीका है, जब भी एक थोड़ा 3-5 करने लगे ना तो तू आंखें निकाल के ऐसे लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाल लिया कर, और ये सिर घुमाया कर, बाल खोल लिया कर, और ये पूछेगा माते कौन, और तू कह दिया कर मैं तो फलां माता हूं और मुझे ये चाहिए। तो हमने कहा बेटा क्या क्या मंगवाती रही? कहती गुरुजी मैंने तो सब कुछ ही मंगवाया। क्या? जब मुझे को लिपस्टिक चाहिए तो ला बेटा लिपस्टिक ला दे। जब फिर नहीं मानता तो ला बेटा बिंदी का पत्ता ला दे। कहती यहां से लेके मैंने गाड़ी तक मंगवा ली, जमीन बिक गई इसकी, लेकिन मैं गाड़ी में सैर करती हूं। तो बहनों ये चलित्र होते हैं, बुरा ना मानना, भाइयों में भी होते हैं, बहनों में भी होते हैं। तो उसने वो चला रखा था, भूतबात कुछ भी नहीं था। वो मान गई कि मैंने, तो हमने उसको कहा तू वैसे सुन लिया कर बेटा, इसकी जायज मांग, तो ये माता क्यों बनेगी? और हैरानी ये होती है फिर भाई लोग पैर पकड़े बैठे होते हैं अपनी बीबी के, माता क्या चाहिए, 2 in 1 रिश्ता, बीबी भी है माँ भी है, कमाल है ना। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। बहनें भी ऐसा ही करती हैं, भाई में आ जाता है कई बार भूत, भाई मनवाना चाहें तो वो ऐसे मनवा लेते हैं। तो सीधे सीधे एक दूसरे की समझदारी से बात मान लिया करो। अच्छी राय बहन भी दे सकती है, भाई भी, यानी पति भी और पत्नी भी। जो अच्छी राय हो उसको मान के करोगे तो घर में सफलता के झंडे गड़ते रहेंगे, खुशियां आती रहेंगी। जन्मों जन्मों की तपती हुई जीवात्मा को ठंडक दिलवाता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, अंत्यकरण की तमाम खुशियों से मिलवाता है परमपिता परमात्मा का नाम। और उसका नाम लेने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, यही सबसे बड़ी हैरानी की बात। एसी लगाते हो उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, कूलर है तो भी बिजली का खर्चा, पंखा है तो भी खर्चा, लेकिन वो टेम्परेरी आपकी गर्मी को दूर करते हैं। अगर आप धूप में घूम रहे हो तो गर्मी कम नहीं होगी, पर एक परमानेंट सदियों सदियों की गर्मी को खत्म कर देता है, और वो भी बिना दाम के। उस नाम को आप लेना ही नहीं चाहते, और वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम। काश आप उस नाम का जाप लगातार करते रहें,
काश उस परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत करते रहें तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटेंगे ही, बल्कि आपके भाग्य बनेंगे, आपका नसीब सुधरेगा और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। हर इंसान चाहता है उसे जिंदगी में खुशियां मिलें, और मिल भी सकती हैं अगर मालिक का नाम लिया जाए। जो बीमारियां आत्मा को लगी हुई हैं, इनसे बचने का एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। जैसे जैसे आप ये मालिक का नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दुख दर्द बीमारियां हटती जाएंगी। इंसान को यह जानना जरूरी है कि वो इस धरती पे आवागमन से मुक्ति के लिए, वह परमानंद के लिए आया है। लेकिन इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में बुरी तरह से जल रहा है। इंसान के दिलो दिमाग पे बुराइयों ने राज कर रखा है। आया था लज्जत खुशियां हासिल करने और खो गया दुनिया के गम दुख परेशानियों में। आया था जन्मों जन्मों की मैल उतारने और करने लगा बुरे कर्म और चढ़ने लगी और पाप कर्मों की मैल। जिस तरह गर्मी के इस मौसम में आप व्याकुल हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं और ठंडक पाने के लिए पानी पिया जाता है, पंखा, एसी, कूलर का सहारा लिया जाता है। उसी तरह जन्मों जन्मों से फंसी हुई जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर एक एसी के समान है। पर एसी को अगर पावर ना मिले तो क्या वो ठंडक देगा? बल्कि और भद्दा लगता है। उसी तरह मनुष्य शरीर आत्मा के लिए जो एसी का काम कर सकता है, उसको पावर तो मिलनी चाहिए, और वो पावर प्रभु के नाम की है। जैसे आप उसे स्विच जोड़ेंगे, आपका शरीर रूपी एसी काम करने लगेगा, और आत्मा ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी आप सुखों की खान में चले जाएंगे। तो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा आप मालिक की तमाम खुशियों को हासिल कर सकते हैं। जन्मों जन्मों की मैल उतार सकते हैं। आप बिजनेस में, व्यापार में, काम धंधे में सफलता हासिल कर सकते हैं। पर उसके लिए, जैसे आपको बताया, ईश्वर का नाम ही एकमात्र उपाय है, और कोई तरीका नहीं जिससे
मालिक की खुशियां हासिल कर सको। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए अगर प्रभु के नाम से आप जुड़ोगे, अगर मालिक की भक्ति से आप जुड़ोगे, तो यकीनन उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। और उसकी भक्ति से जुड़ने के लिए धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना, पहनावा नहीं बदलना। जिस भी धर्म को मानते हो मानते रहिए, जो भी पहनावा पहनते हो पहने रखो, और साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहो। तो भाई वो तमाम खुशियां मिलेंगी, वो तमाम बरकतें मिलेंगी जो इंसान की चाहत होती है। सुमरन जरूर किया करो। सुमरन के बिना अंदर बाहर की प्यास नहीं मिटती। ज्यादा समय नहीं तो थोड़ा समय ही सही, पर सुमरन करना जरूर चाहिए। सुमरन करने से आत्मबल के स्रोत अंदर से खुल जाते हैं, और आत्मबल बढ़ने से आप हमेशा सफलता हासिल करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, मंजिलें उनके पास चल के आ जाया करती हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वो दोनों जहान में खुशियों के हकदार बन जाया करते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, वही परमपिता परमात्मा के दर्श दीदार के लायक बन जाया करते हैं। और हौसले बुलंद का टॉनिक आप सबको दे रखा है, गुरुमंत्र नाम कलमा। अब ये आपकी मर्जी है, उस टॉनिक को पीते हो या वैसे रखे बैठे हो। कई लोग सुमरण करते ही नहीं, ले तो लेते हैं, वचनों पे भी रहते हैं, पर सुमरण नहीं करते। और जब तक सुमरण नहीं करते, आने वाले भयानक कर्म कंकर में नहीं बदलते। तो जो आप सेवा करते हो, कितना अच्छा हो, सेवा के साथ साथ सुमरन के भी पक्के बनो कि हां, मैं सुमरन करूंगा, हां मैं भक्ति करूंगा। अगर आप ये धार लो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। पर ये कलयुग में गप मारने हो, चुगली निंदा करनी हो, फजूल की बहसबाजी, टाइम पास जिसे कहा जाता है, लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये टाइम पास नहीं, ये टाइम बर्बाद हो रहा है। चुगली, निंदा, बुराइयां अगर करनी है तो खुद की करके देखो तो सही। लेकिन इतनी हिम्मत किसमें होती है कि वो अपनी बुराइयां दूसरों को बताए? होती है तो कोई भगत, योद्धा या मालिक के प्यारे की। कहने को तो आप कह सकते हो मैं सबसे बुरा हूं भाई,
लेकिन मान लिया, जिसने ये मान लिया कि नहीं मेरे में कोई गुण नहीं, मेरा भगवान अल्लाह वाहिगुरु ही मुझे तरक्की देता है, मुझे खुशियां देता है, तो उसका नॉन स्टॉप रहमत हमेशा बरसती रहती है, कहीं स्टॉप होता ही नहीं। खुशियां खुशियां, बरकतें ही बरकतें उसकी झोली में आती रहती हैं।